अस्सलामुअलैकुम हमारे प्यारे दोस्तों। आज हम आप लोग के लिए एक अनोखी कहानी लेकर आ गए हैं जिसे आपकी यकीन मुकम्मल सुनकर पसंद करेंगे, क्योंकि इस कहानी को शुरू से लेकर आखिरी तक बहुत ही कुछ सीखने वाली बातें हैं। कैसी शहजादी के ने गरीब मछुआरे पर जुल्म किया। फिर जब शहजादी को एक दिन काले नाग ने डस लिया, जिसकी वजह से शहजादी मौत हो गई, तो अगले दिन सबने शहजादी को कब्रिस्तान में दफना कर आ गए। मगर अगले ही दिन शहजादी कब्र में थी ही नहीं। आखिर शहजादी की लाश को किसने चुराया, जानिए इस अनोखी कहानी में। प्यारे दोस्तों, कहानी तो आखिर तक सुनिएगा। बहुत ही मज़ेदार कहानी तो है। मगर आप अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लिया। मुकम्मल किया शहजादी, जिसका नाम शहजादी बानू थी। शहजादी बानू बेहद ही हसीनो जलीम थी, मगर बहुत ही मगरूप और संग दिल थी। उसके सवारी जिस वक्त शहर के बाजारों में गुजरती तो मकाने की खिड़कियां और दरवाजे बंद कर दिए जाते। दुकान भी में पर्दे गिरा देते। जहांगीर रास्ते में हट जाते, गली कचों में चले जाते, और अगर इत्तेफाक से कोई रह जाता तो उसके लिए हुक्म था कि वह जमीन पर औंधे मुंह लेट जाए और इसे होकर खिलाफ करेगा। वासे शख्स के लिए यह सजर मुकर्रम थी। चारों तरफ बने हुए चबूतर पर खड़ा करके उसकी दोनों आंखें निकाल लिए जाते थे और उनके हाथ को काट दिए जाते थे, जो भी रास्ता में मिल जाते थे। कि सवारी बाजार में ऐसे ही गुजर रही थी। एक दिन बूढ़ा जहांगीर दूसरे रास्ते में इस बाजार में दाखिल हुआ। सवारी तेजी से आ रही थी, इसलिए जहांगीर को इतना मौका न मिला कि वह दौड़कर वापस उसी गली में चला जाए जिसने वहां इस बाजार में आया था। सर पर मछली की भरा हुआ टोकर रहा था, जिसके वह किसी सहारे ने बगैर सर से उतार भी नहीं सकता था। अगर जमीन पर अंधे मुंह लेटने के लिए उसे फेंकता तो सड़क पर मछलियां फैल जाती। गरीब मछुआरे घबराकर इधर उधर देखने लगा कि अब कहाँ जाएं और क्या करें, लेकिन कोई सूरत नजर नहीं आई। संगदिल शहजादी ने संगदिल सिपाही ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उसको देखकर गुलामों को हुक्म दिया कि दस्तूर मुताबिक को 2 दिन के बाद इसकी आंखें लोहे की गर्म सवालों से फोड़ दिए जाए। इस हुक्म को सुनकर शहजादी ने सिपाही से सर झुकाकर कहा, तो हुक्म मानू साहिब, मगर इस सजा को सुनकर बूढ़ी राहगीर धड़क कांपने लगा और साथ जो हाथ जोड़ने लगा। शहजादी ने कहने लगी, मालिक ए शहजादी, मुझ गरीब पर रहम करे। मैंने आपको जानबूझकर हरगिज नहीं देखा। एक शहजादी, मेरा उम्र का ख्याल कीजिए और मुझ पर रहम कीजिए। शहजादी ने अपनी सिपाही को कहा, इस कमलबख्त को आंखों फोड़ दिया जाए। फिर शहजादी ने सवारी रवाना हो गई। गरीब राहगीर रोता रहा। शहजादी और सिपाहियों को माफी भी मांगता रहा, मगर उस कांपते हुए हाथ टोकरे को ना संभाल सके। वह सर से गिर पड़ा। सिपाही ने उसी पीठ पर एक थप्पड़ मारते हुए कहा, जंगली बूढ़ा, तूने क्या किया? साफ सुथरी सड़क को गंदा कर दिया। उठाओ मछलियों को। गरीब महागीर मछुआरों की आंखों में आंसू बह रहे थे। वह सजा की खौफ से जमीन पर बैठकर कांपते हुए हाथों से मछली उठा लेता है, टोकरों में भरे हुए। लेकिन हालत यही थी कि मछली को डालता टोकरी में ते था और वह नीचे गिरती थी। जालिम सिपाही उसे गालियां दे रहे थे, बूढ़ी आदमी, जल्दी जल्दी तुम सजा देनी तुम्हारे पास बहुत ही कम है। मगर उसी वक्त एक लड़की की उम्र तकरीबन 16 से 17 वर्ष की हो गई थी तरफ से गुजर, और उसे बुरे मछुआरों को राहगीर पर तरफ खाकर मछली इसके टोकर में भरने लगी। हिंसों को यह बात बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा बुरी, और उन्होंने लड़के को ढकेला और कहा, अरे तो नालायक, तुझे किसके कहा था कि मछली उठाओ, टोकरों में रखा दुआ। लड़के ने उठाते हुए कहा कि गरीब बूढ़ा इंसान मदद करना जुर्म है का? इतनी सी बात को सुनकर एक सिपाही आगे बढ़कर उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। मगरूब शहजादी की बेअतरी सिपाहियों ने कहा कि खुद होशो हवास तो पता नहीं और हमें कानून बताता चल रहा है अपने रास्ते। तो फिर वह लड़के जाते जाते मगरूब शहजादी के सिपाहियों को कहा कि जितना जुल्म कर
करना है कर लो, मरना तो है एक दिन, और यह बात शहजादी को भी जाकर बता देना। यह सुनकर सिपाहियों का गुस्सा और सर पर चढ़ गया। उस लड़के के मुंह मुंह से एक बात सुनकर कहा कि बूढ़ा मछुआरा द्वारा कर लड़के के पास आया और कहने लगा, बेटा तुम्हारा यह दुआ है जरूर कबूल होगा। यह मगरूब शहजादी एक दिन जरूर तबार अकबर गाह में जाएगी। उसके बाद फिर यह बूढ़ा मछुआरा जल्दी जल्दी सारी मछलियाँ टोकरे में भर दी और सिपाही उसे ले गए महल में। पहुँचते ही उस बुढ़िया को सजा देने के लिए लेकर गए। इतने में शहजादी बानो बाजारों से सैर करने के बाद वापस अपने महल में पहुंची तो उसकी खास वजीर गुलजार ने कहा, शहजादी साहिबा मुझे तो इस बूढ़े जागीर पर तरस आ रहा है, आप अपना हुक्म वापस ले लीजिए, इस गरीब फकीर को माफ़ कर दीजिए। शहजादी बोली, हरगिज नहीं, मेरी तीर कमान से निकलने के बाद कभी वापस नहीं आता। इस तरह हम अपने दिल दिया हुआ हुक्म वापस नहीं ले सकते। वजीर गुलजार खामोश हो गया क्योंकि वह जानता अगर शहजादी से ज़्यादा बहस किया तो अपने लिए भी किसी सज़ा का हुक्म जारी कर देगी। मगर वह जल्दी दिल में यह नहीं कह रहा था कि खुद करे कोई सूरत निकाल आए और राहगीर की आंखों में तलामत रख जाए, वरना वह बेचारा आपाहिज हो जाएगा। उस मगरूब शहजादी का महल बादशाह के महल से बिल्कुल अलग था। इसके चारों तरफ बहुत ही खास पहरा था। इंसान कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। इसलिए शहजादी अपने आलीशान मकान के तन्हा रोती थी और खिड़कियों खोली रहती थी कि ताकि बाहर से ताज़ी हवा अंदर आ जाए। उस मखरूफ शहजादी को अपनी जान की इतनी डर रहती थी कि वह रात को सोते वक्त भी अपने चारों तरफ नौकर को परवाह देने के लिए रखती। मगर एक रात कुछ ऐसा हुआ कि वह शहजादी ने नौकर को कहा कि आज तुम लोग मेरे पास मत रहो, आज मैं अकेली ही सोंगने के लिए तैयार हो गई। मगर दोस्तों, वह लड़का जिस सिपाही को होशियार रहने का धमकी दिया था, जिसे वह बुरे मछुआरे की मछलियाँ उठा कर दिया, इसके बारे में हमने आपके शुरू में बताया। वही लड़के जैसे तैसे कर खिड़की के रास्ते अंदर दाखिल हुआ और एक कोने में खड़े होकर हर चीज को गौर से देखने लगा। उसने देखा कमरे में दरमियान एक खूबसूरत गुलदार रखा हुआ है जिसमें हर रंग की और हर तरफ फूले लगे हैं और उन्हें फूलों पर सुर्ख लगा है। एक हीरे लगा हुआ है और उसकी चमक से चारों कमरा रोशन। कमरे में यूं तो हर चीज कीमती और निराली थी, लेकिन बात उस हीरे में थी, चमक उस लाल हीरे में थी, वह किसी भी चीज में ना थी। यह देखते हुए लड़के ने आगे बढ़ते हीरे को उठाकर और अपनी माथे के पगड़ी में रख लिया। उसी वक्त कमरे के अंधेरा हो गया और वह जिस रास्ते में आया था उसी रास्ता वापस चला गया। रात के आखिर हिस्से में जब शहजादी बानू आंख खोली तो उसने कमरे में अंधेरा नजर आया। घबराहट बिस्तर से उठी खड़ी हुई एक एक चीज को टटोने हुए बहुत ही मुश्किल से उस जंजीर पर पहुंची जिसे खींचने के महल की छत पर लटका हुआ घाइला यानी घंटी बजने लगा था। उसके जंजीर को जोर जोर से खींचने पे घंटी आवाज़ दूर दूर से फैल गई। गुलाम, कनीज, बल्दियान और तमाम पहरेदार घबरा के शहजादी के कमरे की तरफ भागे। इधर बादशाह की आंखों की खुल गई। मालिक को कलेजा पकड़ाकर बिस्तर से उठा खड़ी हुई कहने लगी, हाय हाय, मेरी बच्ची को क्या हादसा पेश आ गई। बादशाह की बीबी बादशाह से जोर जोर से कहने लगी, जल्दी कीजिए शहजादी बानू, बेटी को क्या हो गया। फिर दोनों जल्दी बाहर निकले। तेज तेज से कदम उठाते हुए शहजादे बानू के महल में पहुंचे। शहजादी के कमरे में कोहराम मच हुआ था। शहजादी बहुत ही गुस्से में थी। तमाम नौकर हाथ जोड़ रहे थे कि हमने महल में किसी को दाखिल होते हुए नहीं देखा। बादशाह ने आगे बढ़कर शहजादी को मालूम किया यह कौन आया था और मेरी शहजादी आपने क्या किया नुकसान पहुंचाया। उसने, अब्बा हुजूर, मेरे कमरे में हीरा गायब हो गया। यह कोई बात नहीं आया। बादशाह फरेदार की तरह गुस्सा निगाह से देखा और तो नौकर को कांपते कांपते कहा, पहनमा एक पल के लिए गालिफा नहीं हुआ और हमने किसी यह आते हुए नहीं देखा। बादशाह ने कुछ सोचा, ठीक है, तुम सब सो जाओ और कल शाम तक चोर को तलाश करने
करने, अगर वह ना मिल सका तो तुम मेरे हर एक को सख्त सजा दी जाएगी। नौकरों को जाने के बाद मालिक ने बादशाह से कहा, मुझे यकीन है कि इसने इनमें एक आदमी की चोर नहीं, जरूर बाहर से कोई आया होगा। इसलिए सुबह होते ही ऐलान कर दिया गया कि चोर गिरफ्तार करने वाला को इनाम दिया जाएगा। मगर बादशाह हैरान भी था और परेशान भी था, क्योंकि यह पहली चोरी थी जो उसके महल में हुई थी। इसलिए वह गर्दन लटकाकर खामोश अपने महल के तरफ चल दिया। और सुबह सुबह होते उसने ऐलान कर दिया, जो शख्स शहजादी का गुमशुदा हीरा तलाश करेगा, बादशाह पेश करेगा, उसके मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। दूसरे दिन बादशाह दरवाजा में बैठा हुआ था, फरीदा सुना रहा था। एक दिन खूबसूरत नौजवान लड़का सर पर पगड़ी पहने दरबार में दाखिल हुआ और शख्स के सामने निहायत अदब से हाथों बांधे खड़े होकर सलाम किया। बादशाह ने कहा, तुम कौन हो और क्या चाहते हो? वह कहने लगा, बादशाह सलामत, मैं शहजादी का अनमोल हीरा पेश करने आया हूँ। ऐलान में मुताबिक मुंह मांगा ईमान हासिल करने के लिए वह हाजिर हुआ हूँ। बादशाह ने कहा, शबाशत कहा है। वह हीरा उसने अपनी पगड़ी में हीरा निकालकर निहायत अदब से बादशाह को दे दिया। बादशाह उसे देखकर बहुत ही खुश हुआ और कहने लगा, अब कहो इनाम में क्या चाहिए? लड़के ने कहा, बादशाह सलामत, परसों शहजादी साहिबा एक गरीब बूढ़े को राहगीर के आंखों में फोड़ने का हुक्म दिया। उसे वापस लिया जाए और इसे 5 सिपाहियों को पीठ पर कोने पे लगाया जाए, जिसने राहगीर के गिरफ्तार किया और मुझे गालियाँ की। बादशाह ने कहा, तुम्हारा इस जागीर क्या रिश्ता है? लड़के ने जवाब दिया, कुछ भी नहीं, मुझे इसकी गरीबी और मजदूरी देखकर इसकी हालत पर रहम आता है। उसके अगर शहजादी साहिबा को देखा भी लिया तो बेचारा का कौन सा असर पड़ सकता था। बादशाह के वजीर अदालत फर्रुख अहम ने कहा कि इस राहगीर का कसूर माफ़ किया जाए, अब उसे आज़ाद कर दो और 5 सिपाहियों और इस लड़के को कैद खाने में डाल दो। लड़के ने कहा, बादशाह सलामत, मेरा कसूर क्या है? बादशाह ने कहा, तुम चोर हो, तुमने हीरा चुराया था। लड़का कहने लगा, मैंने राहगीर को आज़ाद कराने के लिए चोरी की थी। बादशाह बोला, अब सफाई की ज़रूरत नहीं है। लड़के ने कहा, अगर मुझे कैद कर दिया तो याद रखिएगा, आपके लाज की चोरी करूंगा और आप मुझे ना पकड़ सकेंगे। बादशाह बोला, नादान लड़के, बेवकूफ़ ना बन। फिर उन्होंने सिपाहियों को इशारा किया और वह उसे पकड़ कर ले गए। वजीर ने जहांगीर को आज़ाद किया। सिपाहियों ने 20 दो कोड़े लगाए। शहजादी ही को देखकर बहुत ही खुश हुआ और बादशाह गले में बाहें डालकर कहने लगा, अब्बा जान, इसे चोर को सख्त सजा दिया जाए। बादशाह ने कहा, हमने उस कैद खाने में भेज दिया है और अब सोच रहे हैं कल सुबह सबसे सामान्य इस दोनों हाथ काटा दिया देंगे। देखने वाले को इबादत हासिल है, चोरी की सजा क्या है? शहजादी कहने लगी, अब्बा जान, यह एकदम बिल्कुल रुख्त है, उसके पास ताज चुराने की धमकी थी। बादशाह ने कहा, मगर हमारे कमरे तक पहुंचने से पहले ही उस दोनों हाथ कटवा दिए जाएंगे। फिर उसने जाकर वजीर आजमन को कहा कि आज शाम तक सारे शहर में ऐलान कर दो, शहजादी का हीरा चुराने वाला चोर के दोनों हाथ कल सुबह कलम कर दिए जाएंगे। लिहाजा सब लोग ने जमा होकर यह तमाशा तमाशा देखने के लिए वजीर ने कहा, बहुत ही बेहद वफाई, अगर लड़के को यह सजा ना दी गई तो आइंदा यह बहुत ही बड़ा डाकू बन जाएगा। फिर उसने जरा इलाके में ऐलान कर दिया। वहीज महल में आते हुए और कैद खाने में चोर लड़के को बादशाह का फैसला सुनाते हुए कहा, अगर तुम चोरी ना करते तो इस कम उम्र में ऐसा सख्त सजा से बचा जाते। लड़के ने जोर जोर से हंसते हुए कहने लगा, तुम सब लोग पागल वगाल हो गए हो, लगता है भला मेरे हाथ कौन काट सकता है? मैं तो सूरज निकलने से पहले ही इस कैद से आज़ाद हो जाऊंगा। वजीर ने बाहर आकर जेल के दरोगा से कहा कि आज रात सख्त पहरा लगा देना पड़ेगा और अंदर बिल्कुल अंधेरा रखना, ताकि यह कैद लड़का किसी चीज़ को ना देख सके। ने बहुत ही बेहद अपनी बेफिक्र हो जाए। मेरे होते हुए कैदी को क्या एक
एक चींटी भी बाहर नहीं आ सकती। फिर वहाँ से वजीर चला गया और दरोगे कैद खाने के चारों तरफ सिपाहियों को मुकर्रफ कर दिया। रात गुजर गए और सुबह सुबह वजीर एक अजम लड़का देखने के लिए आया, लेकिन वहाँ एक देखता है हैरान रह गया। हड़कंपी हो गई। बेगड़ी जेल में अंदर ही जमीन पर पड़ी हुई थी। दरवाजे और रोशनदान बंद लिए थे, लेकिन वह चोर लड़का गायब है। वजीर ने घबरा कर दरोगा को बुलाया। सख्त आवाज चिल्लाया और उसने पूछा, अगर तमाम सिपाही जा रहे हो, लड़के कैसे गायब हो गए? दरोगा ने डरते डरते कहा, वजीर साहब, आज की रात तो खुद भी यहाँ पर था और थोड़ी थोड़ी देर के बाद यहाँ आकर मुआयना करता रहा। समझ ही नहीं आया कि वह कैसे निकला और कहाँ चला गया। वजीर को बहुत ही गुस्सा आया और उसने जाकर बादशाह से शिकायत की। वहीं गुस्से से आकर बबूला हो गया। बादशाह हुक्म दिया कि जितने भी लोग आज रात पहरे मुल्क में थे, सबको कैद खाने में डाल दो, सबको सुबह 20-20 कोड़े लगाओ। बादशाह का सारा दिन परेशानी और गुस्से की हालत में गुजर गया। बादशाह ने उस दिन में किसी की बचती नहीं की, मालिकीन भी, शहजादी, दोनों माँ बेटी भी नहीं देखा। और रात को भी वक्त पाला, बिस्तर पर लेट गया। शहजादी बानो सुबह हुई बादशाह के पास आई और उसने देखा कि वह बहुत ही ज़्यादा उदास हैं और सर पकड़े हुए खिड़की से झांक रहे हैं। शहजादी ने उनके करीब जाकर उससे परेशानी का हाथ रखा और कहा, अब्बू जान, आपकी उदासी का सबक क्या है? उसने जवाब दिया, कल वह चोर लड़का कैसे भागने में कामयाब हो गया और आज रात में मेरा ताजा चुराकर गायब हो गया। बहुत ही अजीब बात है कि सभी आंखों में धूल झोंक कर महल की दाखिल हो गया और जो चीज़ चाहता था उठाकर ले जाता। शहजादी कहने लगी, मेरा ख्याल है वह एक नौकरों को मिला हुआ है, वरना उसे महल में दाखिल होने का जुर्म भी कैसे? बादशाह ने कहा, मुझे यकीन है बूढ़े राहगीर उस लड़के का जरूर कोई तवल्लुक ही लिबाज होगा। गिरफ्तार करने के लिए उस राहगीर को बुलवाकर यहाँ रखा जाए और किसी को सख्त सजा ऐलान किया जाए। फिर जैसे ही वह इसकी मदद के लिए उसे गिरफ्तार कर लिया जाए। शहजादी बानो ने कहा कि बहुत ही अच्छी तरकीब है। बादशाह ने उसी वक्त वजीर आयान को बुलाया। उसने अपनी तरबीत आगे किया और नौकिया ने सोचकर जवाब दिया कि उस लड़के को ताज हासिल करने के लिए बादशाह अपनी निगरानी में रखना चाहिए। शहजादी बानो बोली, रस्सियों जकड़कर अपने कमरे में रखूं, फिर देखती हूँ कि यह कैसे भागता है। वजीर ने जाकर सिपाही को हुक्म दिया कि राहगीर को पकड़कर ले आओ। हुक्म दी कि सिपाही घोड़े से सवार होकर और 1 घंटे में बूढ़े लेकर आए। बादशाह ने उसे शाही मेहमान खाने में भेज दिया और शहर में ऐलान कर दिया कि बूढ़े राहगीर की आंखें निकाल चिलकाकर खिलाई जाएगी। वह इस वक्त शहजादी के महल में कैद है। इस ऐलान को सुनकर वह लड़का बहुत ही गुस्सा में आया। कहने लगा कि मुझ पर जोड़ नहीं चलता, फिर गरीब बूढ़ा को निशाना बना लिया। मगर बादशाह और शहजादी को इस मुकद्दस से कामयाब होना पड़ा मुश्किल में। फिर क्या हुआ, रात हुई और रात के वक्त शहजादी के महल में बहुत ही सख्त पहरा था। बादशाह की भेष बदलते हुए नीचे गश्त लगा रहा था। शाम के करीब एक अजीब मामला पेश आया। शहजादी के कमरे में एक अजीब चीख निकली और सारा महल गूंज उठा। बादशाह, वजीर ने सिपाही घबराकर बेहतर दौड़ते हुए जल्दी जल्दी कमरे में दाखिल हुए। उन्होंने देखा कि शहजादी फर्श पर पड़ी हुई। बादशाह ने नीचे बैठकर उसके सर जख्मों पर रखी और फौरन ही शाही तबीब में बुलाया। शाही तबीब ने काफ़ी देर तक इलाज किया, मगर फिर फाड़ते लहजे में कहना, बादशाह सलामत। अफसोस, शहजादी साहिबा बिछड़ गई। उन्होंने किसी जहरीले सांप ने डस लिया। बादशाह की आंखों में आंसू बहने लगे। वह सिसकिरा लेने लगे, गिड़गिड़ा कर कहने लगे, इलामी, यह तूने क्या कर दिया? मेरी जिंदगी का सहारा एक यही तो थी, लियासा। बादशाह काफ़ी देर तक अपने शहजादे को देखता रोता रहा। फिर सबने बादशाह को तसल्ली दी। शहजादी ने उठाकर पलंग पर लिटा दिया। उसी वक्त वजीर नज़र बादशाह का ताजा पर पड़ी और वह कहने लगा, ये देखिए, आपका ताजा यहाँ शाही कुर्सी पर रखा हुआ है।
ऐसा मालूम होता है कि चोर रात में यहाँ आया था। फिर वजीर ने कुछ सोचकर कहा कि वही कहीं बदमाश तो सांप को यह नहीं छोड़ गया। बादशाह ने उसी बात पर तवज्जो दी क्योंकि इसके वक्त उसकी कलेजा अपनी इकलौती बेटी पर गमन से फट जा रहा था। फिर रात भर इसकी कामस में बादशाह आंसू बहाता रहा। महल में एक गम थी लहर आया था। फिर सुबह हुई, सबने पास की कब्रिस्तान पर शहजादी बानो को दफना दिया। अफसोस की खबर सारे मुल्क पर गम छा गया। घर घर अफसोस की बात रही। दुकान, मदरसे, आलो, हर कोई कारोबार बंद रहेगी। मस्जिद में, दरगाह में साजिद के लिए दुआओं मांगी जा रही थी। दूसरी सुबह बादशाह अपने वजीर हराम अपनी शहजादी बेटी की कब्र पर फातिहा पढ़ने और फूलों चढ़ाने के लिए गए तो उन्होंने देखा कि कब्र खुली हुई है। इधर उधर मिट्टी ढेरी हुई लग रही है और कब्र में मैयत गायब है। यह हालात देखकर बादशाह के दिल को ऐसा सदमा पहुंचा, बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। लोगों ने पानी लाकर बादशाह को चेहरे पर छींटे मारे। फिर उसने हवास आया। कामयाब ने बादशाह सबकी सूरतों इस तबर्रत देखा रहा था जैसे वह सबसे इसके लिए अनजानी वजीर में आप पर सदमे मतवारा कर रहा हो। बादशाह को उठाया गया और दोस्तों अगले पार्ट में आपसे बताएंगे पूरी सच्ची कहानी। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट पार्ट कल आएगी।